जबपुर थाना इलाके के गांव अतारसी के जंगलों में चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री में हुए जोरदार ब्लास्ट से बिल्डिंग और टीन शेड पूरी तरह से उड़ गया। इस भीषण धमाके में फैक्ट्री में काम कर रही 5 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद तत्काल मौके पर पहुंचे। ब्लास्ट के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कर गांव के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम अतरासी में आज दोपहर लगभग 12 एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त। पुलिस एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे ये जो पटाखा फैक्ट्री है सैफुर रहमान पुत्र कैसर अहमद जो जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके लाइसेंस पे ऑपरेट हो रही थी। यहाँ पे मौके पे 4 महिलाओं की डेथ हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 6 महिलाओं की इंजर्ड होने की बात बताई है, जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अमरोहा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी के जंगल में पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अचानक फैक्ट्री में जैसे धमाका हुआ तो आसपास के क्षेत्र में जो है वो हड़कंप मच गया और यहाँ पर जो है सूचना पाते ही जिले के आला अधिकारी, एसपी और डीएम और दमकल की गाड़ी यहाँ मौके पर पहुंची और राहत कार्य उन्होंने शुरू किया। जबकि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाए जो फैक्ट्री है या दमकल की गाड़ी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो उनको टीम है वो लगी हुई है और वो अपना प्रयास यहाँ बराबर कर रही है। और जिस तरीके से फैक्ट्री का मलबा आप पड़ा देख रहे हैं तो वहाँ दमकल की पूरी टीम जो है लगी हुई है, वो पूरा प्रयास कर रही है और जो जले पटाखे थे उन्हें भी बुझाने का प्रयास कर। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां जनपद के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की घटना की जानकारी मिलते गया हादसे की प्रशासन जिला अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। निश्चित रूप से ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पुलिस प्रशासन उस परिवार के साथ है जो आकाशीय बिजली गिरने के कारण घटना हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों में इस विषय को भी आपदा में सम्मिलित किया गया है। पहले कठिनाई थी, अब मृतक परिवार के परिजनों से मेरी और पुलिस अधीक्षक महोदय का संवाद हुआ है और हमारे सीओ साहब, एसडीएम साहब, थाना। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज और खुटन थाना क्षेत्रों की संयुक्त पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। इस मुठभेड़ के बाद दोनों घायल बदमाशों सहित कुल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश शहर कोतवाली के अंतर्गत निजामपुर में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी थे। चौकी निजामपुर में चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान शाहगंज की ओर से एक कार वहां पर आती हुई नजर आई, जिसे इनके द्वारा रोका टोका गया तो कार सवार युवकों के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई। इस मैसेज को तत्काल एसएचओ शाहगंज के द्वारा वायरलेस पे प्रसारित किया गया। थाना कुडन की ओर एसएचओ कुडन श्री मुन्ना राम, मैं एसएसआई तरुण श्रीवास्तव वह हमरायान के चेकिंग कर रहे थे। इनके द्वारा भी कुडन की तरफ से सड़क पर घेराबंदी की गई कि न्यारा पेट्रोल पंप के पास कार सवार युवक अपने आप को पुलिस पार्टी के द्वारा गिरता देख पास ही में स्थित एक मैदान में अपनी गाड़ी मोड़ लिए और परंतु आगे जाते जाते एक जगह यह कार फंस गई और कार सवार युवक तत्काल नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे, जिससे एसएचओ शाहगंज और एसएसआई शाहगंज व एसएसआई कुटन
के बुलेट प्रूफ से गोली चली। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली। वहीं मैनपुरी के थाना बेवर कस्बा नवीनगंज में शनिवार को दबंगों के द्वारा ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने से नाराज सैकड़ों महिला और पुरुष सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नामजद आरोपी आए दिन बेखौफ होकर लोगों से मारपीट करते हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। चलाते हैं, वो निकल रहे थे और 2 लड़के थे, एक चौधरी और हाँ कटेरिया लोगों में, वो जबरदस्ती उनके टेम्पो से मतलब निकाल के गाड़ी में गया, धक्का लग गया। इतने में उन्होंने जबरदस्ती उन्हें इतना मारा मतलब मेरे घर में तो कैमरा लगा है मेरे घर में, इतना मारा बेल्टों से चप्पलों से बहुत मारा, लेकिन कोई बचाने वाला था नहीं। ये कल देखिए थाना बेवर के नवीगंज चौकी क्षेत्र में ये अक्षय और मोनू 2 लोग हैं, जिन्होंने नेत्रपाल नाम के व्यक्ति को ई रिक्शा से जा रहे थे, उनको इनका ई रिक्शा को निकालने के लिए इनका झगड़ा हो गया था। इनके परिजनों ने तहरीर दी थी, उसके आधार पर हमने तुरंत मुकदमा लिख दिया था और आगे की भी हम लोगों ने कार्रवाई करा के उन लोगों का 170 BNS माननीय न्यायालय भेजा था। इनके पर जिसको कल वहीं से जमानत मिल गई थी। बाद में ऐसा बताया जा रहा है जब एक जमानत के बावजूद दोनों अभियुक्त आए थे तो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करती थी। आज इन्होंने तहरीर दे दी है, हम उसमें भी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी को समझा बुझा दिया है, इसके आधार। यूपी के बांदा में एक तेज रफ्तार बेकाबू प्राइवेट बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इसमें सवार 18 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा सुबह बब्बेरू थाना क्षेत्र के मुरवल गांव के पास हुआ। प्रतापगढ़ से 37 सवारियों को लेकर के आ रही ये बस मुरवल गांव के पास अचानक बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बस में सो रहे थे। दिनांक 16 जून 2025 को थाना बबेरू के ग्राम अलीहा के पास एक बस जो प्रयागराज से राठ को जा रही थी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें कुछ सवारियों को मामूली चोटें आईं। जैसी सूचना प्राप्त हुई, थाना पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जनमानस के सहयोग से एम्बुलेंस से सभी को अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया है। सभी की हालात सामान्य हैं और यातायात व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से चालू हो गई है। यहाँ पर कुल 23 लोगों का बस हादसे के उसमें इलाज किया गया है, उसमें से 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। अभी तीनों की हालत सामान्य है, उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी के 20 लोगों को इलाज। शामली में पुरानी रंजिश के चलते 45 वर्षीय एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान किसान को बचाने आए 2 ग्रामीण भी घायल हो गए। मृतक की पहचान पानीपत जिले के गांव पुराड़ निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है, जो शामली के गांव मामौर में खेती करता था। ये वारदात कैराना कोतवाली क्षेत्र के मामौर स्थित देवेंद्र के खेत के निकट हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये देवेंद्र हैं सनाप ईश्वर निवासी पुराड़, ये सोनौली पानीपत के थे। इन्होंने यहाँ करीब 50 बीघे खेत है इनका और कुछ इन्होंने बटाई पे भी ले रखी है। ये आज मामौर गांव से एक इस्लाम इनके साथ आ रहे थे, तो यहीं पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है, गांव के ही 2 व्यक्ति थे, नदीम और शोएब। इनके साथ मारपीट करी है। इनको पहले नदीम ने चाकू मारा है, उसके बाद जब झगड़ा होने लगा फिर उन्होंने गोली मार दी है शोएब ने। बचाने के लिए जब इस्लाम ने कोशिश किया तो इस्लाम को भी उन्होंने चाकू मारा है और बगल में ही कुछ दूरी पे इस्लाम का लड़का था जिसका नाम था सजाद, वो भी अपने बाप को बचाने के लिए आया तो उसको भी चोट लगी है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो ये देवेंद्र थे जिनकी उम्र 40-45 वर्ष के आसपास की थी, ये पानीपत अस्पताल में इनका देहांत हो गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया।
रायबरेली नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। यह लगातार छठवीं बार है जब बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। हंगामे के बीच नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने कुछ सभासदों पर शराब पीकर बैठक में आने का आरोप लगाया। वहीं सभासदों ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष पर बैठक में गुंडे बुलाने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। बैठक हुई और ये भी जो है यहाँ पे हंगामा देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, क्यों बैठक नहीं हो पा रही है? देखिए, बोर्ड की बैठक होती है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तख्त सभासद हैं जो कि प्लानिंग करके चेयरमैन के ऊपर हमला कराना चाहते हैं और बोर्ड को चलने नहीं देते हैं। ड्रिंक कर करके आते हैं बोर्ड में और यहाँ पे हंगामा करते हैं, बोर्ड चलने नहीं देते हैं और महिलाओं को आगे करके अध्यक्ष के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। तो मेरी जान का खतरा है। 4-6-10 सभासद हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं दलित परिवार से हूं, इसलिए नगर पालिका को नहीं चलाने देना चाहते हैं और ये कहते हैं कि तुम दलित हो, तुमको नगर पालिका नहीं चलाने देंगे। सभासदों द्वारा हंगामा जो किया जा रहा है वो अनावश्यक रूप से किया जा रहा है। वो पावर पे चर्चा कराना चाहते हैं। पावर पे किसी का ये नहीं कि मैं चाहूँ तो मिले और मैं चाहूँ तो खत्म। आज वो इस बात को कह रहे हैं कि अधिनियम में व्यवस्था नहीं है, तो 2006 से लेकर 2023 तक चली। उसके बाद इसी सदन ने बहुमत द्वारा अध्यक्ष को पावर दिया, इसी सदन ने, और एक बार दिया 40 लाख का, दोबारा फिर 50 लाख को उसको किया गया। और आज कह रहे हैं अधिनियम में व्यवस्था नहीं। तो अगर अधिनियम में व्यवस्था नहीं तो दिया कैसे गया? वो गलत क्यों हुआ? जबकि बोर्ड का सचिव जो होता है, जो होता है, अगर गलत थे तो उसको रोकना चाहिए था, लेकिन लगातार हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। आज भी ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इसमें ये हुआ कि हम लोग सदन में सदस्य भी चाहते थे कि इसमें मतदान करा लें। अगर मतदान में अगर कहीं अगर वो पावर जाता है तो निश्चित चला जाए। अगर कोई चीज़ पटल पर तय होती है तो पटल से ही जानी चाहिए, लेकिन कुछ सदस्यों द्वारा वो पटल में न जाके वो कहते नहीं। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। दबंग घर में घुस गए और उन्होंने महिलाओं पर चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और लहूलुहान हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की हालिया भर्ती में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। हापुड़ जिले के उदयरामपुर नगला गांव में पिता पुत्र की जोड़ी ने एक साथ यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर अपनी जगह बनाई है। ये उनकी उपलब्धि हापुड़ से लेकर के लखनऊ तक चर्चाओं का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब तारीफ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लखनऊ में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। लखनऊ से हापुड़ लौटने पर हमारे संवाददाता आरिफ कसार ने चर्चित पिता पुत्र की जोड़ी से खास बातचीत भी की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पिता पुत्र की जोड़ी ने। आज हम पहुंचे हैं हापुड़ के गांव उदयरामपुर नगला में और यहाँ पर इस समय सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफार्म पर ये दोनों जोड़ी वायरल हैं और लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम भी पहुंचे हैं इनके गांव और यहाँ पर पिता पुत्र से मिले हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से आपको चुनौती जो सामने आई, किस तरीके की चुनौतियाँ थी, किस तरीके से तैयारियाँ की हैं, इनसे हम जानेंगे हमारे साथ इस समय। ये बताइए, आप क्या चुनौती रही आपके सामने, किस तरह की तैयारियाँ की थी आप? नमस्कार सर, मेरा नाम यशपाल सिंह नागर है। मैं सेना से रिटायरमेंट हुआ हूँ। अभी न्यूज़ वायरल हो रही है कि पिता पुत्र कैसे भर्ती हो गई। तो ये है सारा सारांश ये है कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ जो सेना से रिटायरमेंट हुआ हूँ। एक्स सर्विसमैन को 5% कोटा मिलता है यूपी गवर्नमेंट। जो इस बार 3,000 एक्स सर्विसमैन भर्ती हुए हैं, जिनमें से मैं एक में हूँ और मेरा बेटा अपनी अलग भर्ती हुआ है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है मेरा एक्स सर्विसमैन से कोटे से किया है। और मैंने जो पढ़ाई करी है अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित भाटी से करी है। मेरे बेटे ने भी उससे करी है। तो
हमने काफ़ी मेहनत करी है, लाइब्रेरी में एक साथ पढ़े हैं, 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ते थे हम डेली। पढ़ाई के साथ देखो मेरा कॉलेज भी एक साथ रहता था, कॉलेज के भी एग्ज़ाम बीच में थे, बीच में फिर एग्ज़ाम एक बार कैंसिल भी हो गया था, री एग्ज़ाम हुआ, उससे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा था, घर के काम भी होते थे, कभी खेतों की कटाई भी करने जाना पड़ता था। लेकिन सब कुछ सारी बात मेहनत की है, मेहनत करोगे तो सब होगा। हम सुबह मैं और मेरे पिताजी एक साथ लाइब्रेरी जाते थे, लंच वगैरह पैक करके जाते थे और शाम को आते थे 4-5 बजे। एक प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते थे और ऑफलाइन तो खैर इतना पॉसिबल नहीं था कि जितना ऑनलाइन अब है। रोजगार वितरण के चैनल इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है कि अब देश के हर कोने से बच्चा पढ़ रहा है, तो हमने भी उसी से तैयारी करी। तो ये हमारे साथ पिता पुत्र इन्होंने साफ कहा कि अगर आदमी मेहनत करेगा तो उसको नौकरी हमें ज़रूर मिलेगी। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी में लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ साफ होता दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो निष्पक्ष भर्ती हुई है उसी को लेकर आज परिणाम है कि दोनों पिता पुत्र की भर्ती हो गई है। तहलका डिजिटल के लिए खबर उत्तर प्रदेश की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।